बहुरिया हूँ। सांसद जी तो फिल्मों में बहुरिया बनते हैं, है ना, यहाँ के बहुरिया है नहीं। सांसद जी जौनपुर के हैं, अब जीतेंगे गोरखपुर में, अताली पड़ी जौनपुर में, जीतेंगे गोरखपुर में, विकास जौनपुर में होगा। हमारे जानवर यहाँ वहां घूम रहे हैं, मतलब पूरी व्यवस्था चौपट है। और ये देखते हुए जो व्यक्ति कहते हैं कि हर हर महादेव, सब चकाचकवा, वो तो महादेव का नाम लेना तो अच्छी बात नहीं, नहीं, वो आदमी नशे में ही रहेंगे ना, मैं इसलिए कह रही हूँ। महादेव का नाम लेना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात नहीं है? बहुत अच्छी बात है। सिर्फ नेता बनने के लिए सरनेम लगाए, पहले सरनेम लगाने में उनको शर्म आ रही थी। ये है हमारे रवि किशन। तो ब्राह्मण बनने का वोट लेने के लिए उन्होंने सरनेम अपना शुक्ला बना दिया। क्यों? आपको भी तो पता है, सभी को पता है कि पहले मात्र रवि किशन लिखते थे जब वो एक्टर थे। खैर, एक्टर तो आज भी है, वो अभिनेता से नेता बने, लेकिन अभिनेता बनकर ही रह गए। हम तो समाज सेवी है, हम तो भगवा अभिनेत्री आप भी रही हैं। नहीं तो अभिनेत्री रही है ना, अभी तो आप देखेंगे तो मैं तो समाज सेवी पहले से ही हूँ। आनंद फैशन, अ कंप्लीट लेडीज शॉप जहां आपको मिलेगा सूट, कुर्ती, लहंगे, डिजाइनर और फैंसी साड़ियों की बेहतरीन कलेक्शन, वो भी बिल्कुल आपकी रेंज में। तो देर किस बात की, एक बार जरूर विजिट करें आनंद फैशन शॉप। हमारा पता है गीता प्रेस रोड, निकट माया टॉकीज। नंबर है 7054225637। हमारे बगल में काजल निषाद है, गोरखपुर लोकसभा सदस्य प्रत्याशी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन का कल जिला स्तर पर ऐलान हुआ। कुछ दिन पूर्व लखनऊ में दोनों नेताओं ने हाथ मिलाते हुए गठबंधन का ऐलान किया था। हमारे बगल में काजल जी हैं। काजल जी, अब कांग्रेस को आने के बाद से किस तरह से चुनाव को देखती हैं? बहुत अच्छा चुनाव हो गया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करती हूँ। शीर्ष नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि दोनों युवा नेताओं ने मिलकर इस गठबंधन को सफल बनाया है। कल हमारी मीटिंग हुई है, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ब्रिजेश कुमार गौतम जी और कांग्रेस की आदरणीय जिला अध्यक्ष जी निर्मला पासवान जी, हम सब ने मिलकर, और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, नेतागण और सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं परमादरणीय नेतागण, सभी ने मुलाकात करके एक अच्छी मीटिंग की, एक सफल मीटिंग की है। जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है और इस गठबंधन को लेकर, और खासकर जनता में ये भी उत्साह है कि ज़मीनी हकीकत जो मैं दिखा रही हूँ और जिस तरह से भाजपा सरकार में जनता परेशान है, जनता ही लड़ रही है इस चुनाव। ना ये काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव है, ना समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत चुनाव है, ना कांग्रेस का ये व्यक्तिगत चुनाव है, ये जनता का चुनाव है और जनता लड़ रही है। चुनाव बड़ा ऐतिहासिक होगा। इसी गठबंधन को एक बार रवि किशन जी ने कहा था कि ये गठबंधन पाकिस्तानी गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा हमेशा ही सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान हिंदुस्तान इसी पर ही सिमट के रह जाती है। वो विकास की बात कभी नहीं करते, वो आरक्षण की बात कभी नहीं करते। ये कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने सबका साथ और सबका विनाश करने का काम किया। रवि किशन जी ने तो बहुत कुछ बोला हुआ है। रवि किशन जी ने ये भी कहा है कि गरीबों से पसीने की बदबू आती है, इन्होंने ये कहा है, ये वीडियो वायरल हुआ है। और दूसरी बात कि इनको वोट लेना होता है तब गरीबों की बदबू इनको नहीं आती है, लेकिन जीत के चले जाते हैं और 5 साल तक तकबे जकबे नहीं करते हैं, कहीं हाल चाल लगातार क्षेत्र में तो बने हुए, गोरखपुर में तो हमेशा जनता कार्य की दिखाई देते हैं। चलिए मेरे साथ आप क्षेत्र में, मैं गोरखपुर लाइव को निमंत्रण देती हूँ कि मेरे साथ चले आप और क्षेत्र में, क्योंकि भाई मैं आपको धन्यवाद भी देती हूँ। गोरखपुर लाइव को मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हमेशा इनका वीडियो लाइक करती हूँ, शेयर भी करती हूँ और कमेंट्स भी करती हूँ कि ये ज़मीनी हकीकत दिखाने का आप काम करते हैं। ज़मीनी हकीकत दिखाइए, आप चलिए मेरे साथ क्षेत्र में। आज हमारा दौरा है कैंपियरगंज की तरफ और वहाँ की जनता को मैं पूछती हूँ कि क्या सांसद जी को आपने कभी देखा है? हर महिला, हर पुरुष, हर भाई कहते हैं कि हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं देखा। महिला कहती है कि हमने देखा तो है लेकिन टीवियों में देखा है, फिल्मों में देखा है। वैसे तो सांसद जी हालचाल लेने और सुख दुख में आते नहीं है, तो आप कैसे कह दे रहे हैं मेरे भाई? जमीनी हकीकत दिखाइए। जमीन पे नहीं दिखाई देते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने काम ही नहीं किया ना। बहुत काम हुआ है गोरखपुर में, तमाम परियोजनाएं का लोकार्पण, शिलान्यास देख रही हैं। तारामंडल जहाँ पे आप रहती हैं, इसका पूरा बदलाव हो गया। शिलान्यास का एक गड्ढे में तब्दील, शिलान्यास का एक पत्थर तो माननीय रवि किशन जी के नाम का मुझे दिख जाए। स्थानीय सांसद है, योगी जी के नाम का ही दिखता है ना पत्थर, कभी भी रवि किशन जी के नाम का क्या दिखता है? रवि किशन जी के 5 काम मुझे आप बता दीजिए, बताइए 5 काम आप मुझे, छोड़िए 5 काम, 2 काम मुझे गिनवा दीजिए रवि किशन जी के। आप नहीं बोल पा रहे हैं ना पत्रकार महोदय, इसी तरह से क्षेत्र के लोग भी नहीं बता पा रहे हैं कि रवि किशन जी ने क्षेत्र में क्या काम किया है। देखिए, योगी जी ब्राह्मणों का सदैव अपमान करते हैं
उनको जेब में पड़े रहने वाले ब्राह्मण नेता चाहिए, जबकि भाजपा में भी ऐसे परम आदरणीय ब्राह्मण समाज के नेता है जो लड़ाई लड़ते हैं, जो आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, सर्व समाज की आवाज उठाते हैं। वैसे नेता योगी जी को नहीं चाहिए। जेब में पड़े रहने वाले नेता रवि किशन जी जैसे चाहिए। रवि किशन जी जेब में पड़े हुए हैं। बिल्कुल चूं चा भी नहीं करते हैं ना रवि किशन जी, कहीं बोलते ही नहीं किसी मुद्दों पर। क्यों? तिवारी हाथे पर ईडी का छापा पड़ा, रवि किशन जी गए, अपने आप को शुक्ला तो लिख लिए नेता बनाने के लिए। पहले तो रवि किशन लिखते थे और फिर नेता बनने के लिए इन्होंने शुक्ला सरनेम लगा ली, है ना, और अपने आप को ब्राह्मण नेता कहने लगे। तो ब्राह्मणों की जब लड़ाई होती है, उन पर जब कोई मुसीबत आती है, तो वहां तो खड़े नहीं होते माननीय जी। क्यों तिवारी हाथे पर ईडी का छापा पड़वा दिया उन्होंने? ब्राह्मण नेता है, अपने आप को ब्राह्मण नेता कह रहे हैं, सिर्फ नेता बनने के लिए सरनेम लगाए। पहले सरनेम लगाने में उनको शर्म आ रही थी। ये है हमारे रवि किशन। तो ब्राह्मण बनने का वोट लेने के लिए उन्होंने सरनेम अपना शुक्ला बना दिया। क्यों? आपको भी तो पता है, सभी को पता है कि पहले मात्र रवि किशन लिखते थे जब वो एक्टर थे। खैर, एक्टर तो आज भी है, वो अभिनेता से नेता बने, लेकिन अभिनेता बनकर ही रह गए। हम तो समाज सेवी है, हम तो भगवा अभिनेत्री आप भी रही हैं। नहीं तो अभिनेत्री रही है ना। अभी तो आप देखेंगे तो मैं तो समाज सेवी पहले से ही हूँ। और भगवा पर मेरा गांव है, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। सांसद जी तो फिल्मों में बहुरिया बनते हैं, है ना, यहाँ की बहुरिया है नहीं। सांसद जी जौनपुर के हैं, अब जीतेंगे गोरखपुर में, अताली पड़ी जौनपुर में, जीतेंगे गोरखपुर में, विकास जौनपुर में होगा। हमारे चैनल से बात करते हुए आप इसी कैंपस में एक बार कही थी कि रवि किशन जी गांजा मारते हैं। ये इसीलिए मैंने कहा था कि जो नेता हर तरफ देख रहे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, हर तरफ देख रहे हैं कि चौड़ीकरण के नाम पर दुकानें तोड़ी जा रही है, घर तोड़े जा रहे हो, मुआवजा उचित नहीं मिल रहा है, हर तरफ देख रहे हैं कि फोरलेन के नाम पर बड़ी बड़ी दुकानें और घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों की जमीन हड़पे जा रही है, उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। 2016 के बाद इन्होंने रेट भी नहीं बढ़ाया है और कोई संज्ञान नहीं लिया इस मामले में। मैं देख रही हूँ जानवर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, मतलब पूरी व्यवस्था चौपट है। और ये देखते हुए जो व्यक्ति कहते हैं कि हर हर महादेव, सब चकाचक बा, वो आदमी महादेव का नाम लेना तो अच्छी बात है। नहीं, वो आदमी नशे में ही रहेंगे ना, मैं इसलिए कह रही हूँ। महादेव का नाम लेना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात नहीं है? बहुत अच्छी बात है। महादेव का नाम, प्रभु का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। महादेव का नाम हम भी लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ भगवान का नाम जपने से ही विकास कार्य होंगे? जनता भी तो जनार्दन है। समाजवादी पार्टी तो कहीं न कहीं परहेज करती है। जनता, ये कैसे आप बोल देते हैं? ये भाई राम मंदिर के दर्शन के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया ही नहीं। अब बात को किसी और दिशा में ले गए पत्रकार महोदय। जब हमें भगवान का बुलावा आएगा तब हम जाएंगे, कि किसी के निमंत्रण से न जाने से हम रामद्रोही हो गए? लाखों लाखों हजारों कहाँ से लोग आ रहे हैं, सबको निमंत्रण भेज रहे हैं। भगवान राम समाजवादी पार्टी वालों को निमंत्रण नहीं भेज रहे हैं कि कुछ नेता भेज रहे हैं? भगवान राम जी जब निमंत्रण देते हैं तो भक्त जरूर पहुंचते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमेशा दर्शन करने जाते हैं, हम भी हमेशा दर्शन करने जाते हैं। जब माता का बुलावा आता है तब दर्शन करने जाते हैं, ये एक गाना भी है। और राम जी का बुलावा आएगा तो हम दर्शन करने जाएंगे। हम भी कहते हैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हम भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम क्षेत्र की जनता को भी भगवान मानते हैं। देखिए आदरणीय सांसद जी, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। जनता जनार्दन है, जनता ने आपको नेता बनाया है, जनता ही आपकी असली देवता, असली भगवान है। उनका विकास तो कीजिए, विकास ना कीजिए, सुख दुख में तो खड़े रहिए, सुख दुख में ना खड़े रहिए, पर किसी के हाथे पर छापा तो मत मरवाइए ईडी का। नेताजी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन होने के बाद इस गठबंधन को कितना सफल मानती हैं आप? इसके पूर्व में भी यूपी को वो साथ पसंद नहीं आया था, आपको शायद पता है। नहीं, ये गठबंधन बहुत सफल है, जनता बहुत ज्यादा उत्साहित है। हम सभी भाई बहन कार्यकर्ता, कांग्रेस के भी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी, सभी बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सभी अपना अपना बूथ जिताएंगे। ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और इस बार आप देखेंगे कि जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। एकदम दावे के साथ कह रहे हैं, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। जी बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? बहुत सच्चाई। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता भगते जा रहे हैं बीजेपी में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिएगा ना, चुनाव के बाद आप मुझसे पूछिएगा। चुनाव के बाद? जी, अभी नहीं बताएंगे जी। तो ये हमारे साथ काजल निषाद जी थी, गोरखपुर लोकसभा समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार, हमारे से बात कर रही थी। बाकी